यौम तकबीर वो दिन जब पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के मुकाबले में एटमी धमाके करके पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल होने पर यौम तकबीर के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। 28 मई वो दिन जब पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर एटमी कुव्वत बन गया। 1998 में बलोचिस्तान के जिला चागी में जौहरी तजर्बा एक तारीखी लम्हा और मुल्क की तारीख का एक संग मील था, जिसने पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी ताकत बनाया। जौहरी सलाहियत के हुसूल ने पाकिस्तान को इस काबिल बनाया कि वो भारतीय ब्लैकमेलिंग का मुकाबला कर सके। जौहरी सलाहियत ने पाकिस्तान के कौमी सलामती को यकीनी बनाया और दिफा में कई गुना इजाफा किया। यौम तकबीर न सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए फख्र का दिन है। जौहरी तजर्बे ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बरकरार रखते हुए इस्तेहकाम पैदा किया। पाकिस्तान ने हर किस्म का दबाव मुस्तरद करते हुए भारत के 5 धमाकों के जवाब में 28 मई को 6 एटमी धमाके किए। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में मुल्की सियासी और अस्करी क़यादत हमेशा पेश रही। कौमी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। आज पाकिस्तान जौहरी एतबार से 27 साल का हो गया। अल्लाह की बड़ाई बयान करने वाली मुमलिकत खुदादाद ने इस बाबरकत दिन का नाम यौम तकबीर रखा। आज के दिन पूरी कौम मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश कर रही है। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के इस सफ़र पर देखते हैं इस्लामाबाद से अरशद शाद की ये रिपोर्ट। घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, एक नुज़ायदा मुल्क के लिए जिसके पास गुजर बसर के वसाइल भी मुश्किल से हों, एटमी ताकत बनना इतना जरूरी क्यों था? 1971 के संगीन हालात के बाद उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम बनाने का नारा लगाया और 1972 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कयाम हुआ। 1974 में पाकिस्तान को इंडिया में जम करने की ख्वाहिश रखने वाले भारत ने एटमी धमाके कर डाले। इसके बाद ताकत का तवाजुन बिगड़ने और भारत की शरंगेजियों से पूरे बरे सगीर के मुतासिर होने के खदशात बढ़ गए। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सेफेस्ट प्रोग्राम्स में से एक है, यानी कि अमेरिका से भी ज्यादा IAEA जो कि इदारा है उसके मुताबिक, और दुनिया का सबसे गंदा तरीन और अनसेफ प्रोग्राम जो कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है वो भारत का। इस सूरत हाल ने एटमी पावर बनने की अहमियत को मजीद बढ़ाया। यही वजह थी कि 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के मिशन से जुड़ गए। 10 दिसंबर 1984 वो दिन था जब मोहसिन पाकिस्तान ने एटम बम के तैयार होने और कोल्ड टेस्ट की कामयाबी का ऐलान सदर पाकिस्तान ज़िया उल हक को लिखे गए खत में किया। 1984 से 98 तक कई हुकूमतें बदली मगर एटमी पॉलिसी यकसुई के साथ गामजन रही। 11 और 13 मई 1998 में भारत की जानिब से सरहद के करीब धमकी आमेज एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को बलोचिस्तान चागी के पहाड़ियों में यक बाद दीगरे 7 एटमी धमाके किए। एटमी धमाकों से जहां चागी के पहाड़ों का रंग बदला, वहीं दुश्मन मुल्क के नापाक इरादे भी बदल गए। इस दिन को सहाफी मुश्ताक अहमद समेत दीगर दानिश्वरों ने यौम तकबीर का नाम दिया, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कबूल किया। पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी जौहरी ताकत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मोहसिन पाकिस्तान के लक़ब से नवाजा गया। आपका क्या ख्याल है कि इतना महंगा प्रोग्राम था? ऐसा नहीं है जो हम ये सोच रहे हैं कि ये बहुत कोई महंगा प्रोग्राम था, बिल्कुल गलत बात है। ये मोहसिन पाकिस्तान की ही बदौलत है कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से वर्ल्ड क्लास करार दिया गया। 28 मई पर नारे तकबीर बुलंद करते हुए हर पाकिस्तान के दिल से मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए यही आवाज़ उभर रही है। सभी एजाज़ छोटे हैं तेरे एहसान के आगे, भला ये कौम तेरे हक में क्या एजाज़ रखेगी। सलाम है मेरे कायद तेरी हिम्मत और जुर्रत को, मेरे मोहसिन तेरी खिदमत तुझे मुमताज़ रखेगी। कैमरामैन जॉन जी के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब भर में तूफानी बारिशों और आंधी के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक रावलपिंडी में 2 बच्चे छत से गिरने वाली चीज़ से और एक फर्द सीढ़ी से गिरने से जख्मी हो गया। अटक में कच्चा मकान गिरने से एक 22 साला लड़की जख्मी। मियांवाली में थाना मक्कड़वाल में दीवार गिरने से एक शख्स मामूली जख्मी हुआ। गुजरांवाला में तेज आंधी की वजह से एक लड़की छत से सहन में जा गिरी। मियांवाली में सोलर प्लेट गिरने से सोलर प्लेट सर में लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। मियांवाली गुलजार मदीना कॉलोनी
बाग बाजार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। तौसा शरीफ में दीवार गिरने से एक खातून जख्मी हो गई। तमाम जख्मी अफराद को रेस्क्यू टीमों ने हस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुजफ्फराबाद की तहसील फतेहका के इलाके नसीराबाद में शदीद क्लाउड ब्रस्ट के बायस होलनाक जानी और माली नुकसान, जबकि SDMA ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। मुख्तलिफ हादसात में 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। SDMA की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट तहसील फतेहका नसीराबाद के नवाही गाँव के थार बुलगराम में पेश आया, जिससे इलाके में तबाही मच गई। क्लाउड ब्रस्ट के नतीजे में माँ बेटी समेत 3 खवातीन जाँ बहक हो गईं। रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स जलालुद्दीन वल्द मीरा ताहा लापता है, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुदरती आफत से 20 से 25 मकानात को नुकसान पहुंचा, जबकि एक मस्जिद भी शहीद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला पेशावर, स्वात, खैबर, लोअर कोहिस्तान और तरबेला गाजी में शदीद मूसलाधार बारिश, आंधी, जालाबारी और तूफ़ानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में दीवारें गिरने, घरों को नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि स्वात में जालाबारी के बायस बागात और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। तरबेला गाजी में मट्टी का तूफान मार्केट में तबाही का बायस बना, जहां एक बच्चा जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स स्वाबी के तर्जमान के मुताबिक आंधी और तूफान से जख्मी होने वाले 58 अफराद को हस्पताल लाया गया, जिनमें से 25 जख्मी अब भी सर्जिकल एमरजेंसी में जेर इलाज हैं, जबकि 33 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। लोअर कोहिस्तान में शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस सड़कें बंद हो गईं, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ। दियामर के बलाई इलाकों बाबूसर टाप, नांगा पर्बत और बुटोगा में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से चीन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सक़ाफ़ती ताउन पर बातचीत। आर्मी चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म व वज़ीर इत्तलात और दीगर रहनुमा मुलाकात में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के यौम आज़ादी पर सदर अलियोव और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान का पाकिस्तानी अवाम से लाजवाल रिश्ता है। लाचीन में इजलास का इनकाद आज़रबाईजान की इस्तकामत की अलामत है। मुलाकात में सरमायाकारी वफूद के तबादलों और बाहमी ताउन पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म और सदर अलियोव का इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बाकीरी से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फ़ौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीकाकार बेहतर बनाने पर भी गौर। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि मुआशी जोन्स बनने से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद पर बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल को ईरानी मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोदी की पॉलिसियों के साथ भारत में कोई इत्तफाक नहीं करता। मोदी अपनी तकब्बुराना जिद की वजह से जारहियत पर आ गया था। मोदी गोली मारने की बात करते हैं, हमें गोली मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी मौत सामने नजर आ रही है। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। दुनिया में इस वक्त कोई भी मोदी की मदद नहीं करेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक एक अहम मुशावरती इजलास, तरक्याती मनसूबों और बजट फ्रेमवर्क पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जानिब से मजमूई तौर पर 2000 अरब रुपए के तरक्याती मनसूबे पेश किए गए। ताहम पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1100 से 1200 अरब रुपए के दरमियान तरक्याती बजट का फ्रेम तजवीज़ किया है। इजलास में महकमों की जानिब से पेश करदा सिफारशात और स्कीमों में ज़रूरी तरामीम और इसके साथ तरक्याती बजट को 1000 से 1100 अरब रुपए तक महदूद किया जाएगा। इजलास में बताया गया कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा रवां माली साल के दौरान 724 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जा चुके हैं, जबकि माली साल के अख्ताम तक 900 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल करने का हदफ मुकर्रर है। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, वज़ीर आज़म हर मामले पर नवाज शरीफ से मुशावरत करते हैं। अपोजिशन कह रही है कि ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी क्यों हुआ।
मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, जंग नहीं चाहता। मोदी जानबूझकर जंग का माहौल बना रहा है। सारी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। सारी दुनिया मान रही है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराए। कौन नहीं मान रहा, वो ये ऑपोजिशन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी सारा ऑपरेशन डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट हुआ। और ये बात मैं इसी जिम्मेदारी से दोबारा फ्लोर ऑफ द हाउस कह रही हूँ। और मेरी बात को अगले ही दिन वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, कोट एंड कोट, कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पूरे ऑपरेशन का पार्ट एंड पार्सल थे। मोदी अंडर डिस्कशन है इंडिया में, उसको बैश किया जा रहा है मीडिया की तरफ से, उसको बैश किया जा रहा है पब्लिक की तरफ से, उसको बैश किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि एक सिर्फ जंग का एक दिन, जैसे मैंने कहा पहले तो ये था जंग होनी नहीं, ये तो इनका आपस का गठजोड़ा है। लीमा बीबी के बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद। स्पीकर, पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। वजीर आजम समेत, आर्मी चीफ समेत, इवन जो है मियाँ साहब की भी हमेशा से स्टेटेड पॉलिसी रही है कि हम पुरअमन लोग हैं, जंगे हम नहीं चाहते। दुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता को होगी। मरकजी रोयत कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, लाहौर, पिशावर, क्वेटा समेत मुल्क के किसी भी हिस्से से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून को मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जाएगी। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 6 जून जुमा को होगी। बुध 28 मई यकुम जुल्हज होगा। वकूफ अरफात जुमेरात 5 जून को होगा। सल्तनत ओमान में जुल्हज का चांद नजर आ गया। जुम्मा 6 जून को ईद उल अज़हा होगी। मलाइशिया और ब्रुनाई दारुल इस्लाम में भी ईद उल अज़हा 7 जून को मनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस दौरान समाअत आईनी बेंच ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील तो तमाम जजेस ने मुस्तरद की थी। अदालती फैसले से सबसे ज्यादा मुतासिर तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हुई। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने इस्तफसार किया कि सिद्दीकी साहब, आप नजरसानी केस की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत? सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। इलेक्शन के दौरान भी तहरीक इंसाफ ने सर्टिफिकेट्स जमा करवाए। क्या पीटीआई ने फैसले की गलत तशरीह चैलेंज की? वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि जुज़वी तौर पर आपके नोट की हिमायत करता हूं, हम हार कर भी जीत गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि पीटीआई केस में फरीक थी लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हामिद खान ने कहा कि पीटीआई को नजरसानी में फरीक जानबूझकर नहीं बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी तो पीटीआई ने अपना जवाब जमा करवाया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा कि पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रहे। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि एहतजाज सियासी जमातों का जमहूरी हक है। पीटीआई ने किसी को एहतजाज से नहीं रोका। जेयूआई के 5 जलसे हुए, हमने सिक्योरिटी दी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने एसओपीज के तहत शेलिंग की। उन्होंने पीटीआई के मैंडेट चोरी होने और बानी पीटीआई को बेगुनाह जेल में रखने का इल्जाम लगाते हुए कहा, हुकूमत को हमारा मैंडेट चोरी करने पर शर्म आनी चाहिए। सियासी पार्टी है, हमें इमरान खान ने एक सोच दी है। हम खुद कहते हैं कि प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए। हमने किसी को नहीं रोका। जेयूआई ने 5 जलसे किए हैं 15 महीनों में, हमने सिक्योरिटी दी है उनको। इस पे आप जरा देखें, इमरान खान के ऊपर कोई केस नहीं है, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, मैंडेट हमारा चोरी किया हुआ है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने मैंडेट चोरी करके तुम यहाँ बैठे हुए हो। उन्होंने पहले मुल्क में मार्शल लगा के इस मुल्क का तख्ता निकाला है। इस मुल्क की तबाही कब शुरू हुई है? इस मुल्क में तबाही तब शुरू हुई है जब इस मुल्क में तजर्बे किए गए मार्शल लगाने, हुकूमतें गिराने और बनाने का काम तो नहीं है। जंग लड़े, अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है वेल डन, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उनसे पार्टियां तब्दील कराओ। तो मुल्क के आइन के मुताबिक उनको बताए गए हैं जो उनकी डोमेन है, तो उसके बाद मुल्क में यही हालात होते हैं जो बने हुए हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से टेलीफोनिक रब्ता किया और पेशावर में सूबा बचाओ तहरीक के रैली पर तशद्दुद के हवाले से दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रैली के ज़बरदस्त इनकाद पर मोहम्मद अली शाह बाचा को शाबाश दी और कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद को काबिल मुजम्मत करार दिया और ऐलान किया अब सूबा बचाओ तहरीक खैबर पख्तूनख्वा के हर गली कूचे तक फैलाई जाएगी। पीपल्स पार्टी एहतजाज पर पुलिस चैलेंज के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटरीट में तवज्जो दिलाओ नोटिस अहमद करीम कुंडी ने जमा करवा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस पुरअमन एहतजाज पर पुलिस की तशद्दुद और आंसू गैस के मुतालिक है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा गया है कि जमहूरी इक़्तिदार की पामाली और कारकुनों पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। तवज्जो दिलाओ नोटिस में जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। भारतीय मुसन्निफ और सहाफ़ी आशुतोष गुप्ता का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी आरएसएस के इंतहा पसंदों का सियासी विंग है, ताहम दरपर्दा आरएसएस और बीजेपी में झगड़ा चल रहा है। आरएसएस अपनी मर्जी का आदमी लगाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने हथियार न डाले। पिछले 11 सालों में जो भी आया वो मोदी के हाँ में हाँ मिलाता रहा। भारतीय तजिया निगार आफ्ताब बादशाह ने मोदी को आईना दिखा दिया। कहा अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में फ़ज़ाई फ़ौक़ियत साबित नहीं कर सके तो चीन से कैसे लड़ेंगे। भारतीय तजिया निगार ने कहा कि पाकिस्तान की ऑपरेशनल सलाहियत पहली बार उभर कर सामने आई है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर खतरनाक जाल बिछाया जिसमें इंडियन एयरफोर्स फंस गई। महंगे तरीन राफेल फाइटर जेट मुकाबला नहीं कर सके और इन तैयारों को ग्राउंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी फ़ज़ाई फ़ौक़ियत पर नज़रसानी करनी होगी। ये पाकिस्तान के खिलाफ अगर नहीं चल सकी तो कल अगर चीन से मुकाबला करना पड़ा तो हमारा क्या बनेगा। हिमालय से लेकर लद्दाख तक चीन के साथ हमारी तवील सरहद है, तो हम चीन से कैसे निपट पाएंगे। चीनी टेक्नोलॉजी इंतहाई ज़बरदस्त थी जिसे पाकिस्तानी पायलट्स ने भरपूर तरीके से रद्द कर दिया। अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में फ़िज़ाई बर्तरी साबित नहीं कर सके तो चीन के साथ मुकाबला कैसे करेंगे। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की ऑपरेशनल सलाहियत का हमें अंदाज़ा नहीं था। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ख़तरनाक जाल बिछाया। भारतीय सहाफ़ी का ये कहना था कि इस जाल में भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे बुरी तरह फंस गए। अगर हम पाकिस्तान के मुकाबले में फ़िज़ाई बर्तरी साबित नहीं कर सके तो चीन के साथ कैसे लड़ेंगे। भारतीय सहाफ़ी का कहना था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऑपरेशनल सलाहियत का अंदाज़ा ही नहीं था। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर खतरनाक जाल बिछाया। मोदी हुकूमत फौजियों के खानदान को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। कर्नल सोफिया कुरैशी के खानदान को मोदी के जलसे में शिरकत पर मजबूर किया गया। शायाना कुरैशी ने मोदी की असलियत का पर्दाफाश कर दिया। कहा लोकल कलेक्टर ऑफिस ने कॉल करके मोदी के रोड शो में शरीक होने पर मजबूर किया था।